मोस्ट हाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके नीट के स्कोर को एनहेंस करेंगे। हमारे पास लगभग 45 डेज रह गए हैं नीट के लिए। उस नीट 45 डेज में हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारे 500 प्लस स्कोर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास मोस्ट हाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी। वैसे तो मैं आपको आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की गारंटी ले सकती हूँ। फिजिक्स की गारंटी आपको मैं एक टीचर बता दूंगी, आप उससे करिएगा। और बाकी मेरे साथ स्कोर करते हैं 550 प्लस मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वैसे तो हर कोई बच्चा जीरो नहीं होता है, कोई भी नहीं। आपने पूरे साल मेहनत करी है, एट दी एंड आपको कुछ नहीं आता है, वो समझ आता है, पर आप जीरो नहीं हो, ये आप अपने आप को मानिए। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक किस जगह है, ये पता है, तो समझिए आपको पूरा आता है। बस उसको कंसोलिडेट करने का आपका वो करना है बस, और उसको करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आई गारंटेड कि आपके 120 से 150 मार्क्स आने ही वाले हैं। तो बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप 9 क्वेश्चन मान के चलिए, 9 क्वेश्चन, मिनिमम 9 आ सकते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एवरेज मान के चलिए 4 क्वेश्चंस। मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे मान के चलिए 4 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को मिला के मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्टिक्स में 4, काइनेमेटिक्स 4। अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आपके 120 से 150 मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। और ये चैप्टर्स कितने हैं? टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर? 28। और ये कितने चैप्टर हैं गिन लीजिए आप। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 16 चैप्टर आपको 120 मार्क्स देकर जा रहा है। देख लीजिए 28 चैप्टर है और सिर्फ 16 चैप्टर आपको 120 मार्क्स देकर जा रहा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स हैं और सबके क्वेश्चंस लिखे। कितने क्वेश्चंस पिछले ईयर में आए हैं, मैंने तो मिनिमम लेके चली हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने 2 लेके चली है। तो केमिस्ट्री में बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए फ्लो, कोऑर्डिनेशन, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, सॉल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, बायोमोलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स नहीं लिए मैंने, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत लेंथी है और उस लेंथी चैप्टर से करने से हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या फायदा, इससे हम छोटे छोटे चैप्टर्स कर ले रहे हैं, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2, मोल कॉन्सेप्ट से 2, केमिकल बॉन्डिंग से 3, डीएनए फ्लो से 2, कोऑर्डिनेशन से 3, जीओसी से 2, हाइड्रोकार्बन से 2, अल्कोहल से 3, एल्डिहाइड से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2। ये थर्मोडायनेमिक्स और बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ लोगे और फिजिक्स में ये क्या है, हाई स्कोरिंग चैप्टर, और बायोमोलिक्यूल्स आप बायोलॉजी में पढ़ लेंगे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में ये वाला चैप्टर क्या है, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चैप्टर्स है, आप गिन लीजिए कितने चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13। सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स करने से आपके 120 मार्क्स, उसमें से थोड़े वो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो रहे होंगे, बस आपको रिवाइज करना है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। अगर आपको मेरा समझाना समझ आए तो मुझे कमेंट करिएगा कि मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स का वन शॉट लेके आऊँ और बिल्कुल कम समय में आपको रिवाइज करवा के, आपको याद करवा के आपका बेनिफिट हो। ओके, अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेरा मानना है कि आप सारे चैप्टर्स करो पर हाई से लो करो। जैसे जेनेटिक्स एंड बायोटेक्स 20 क्वेश्चन से गए थे, 80 मार्क्स इसी से बन गए। इकोलॉजी 8 क्वेश्चंस, प्लांट फिजियो 8, प्लांट किंगडम 6, सेल एंड सेल साइकिल बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 3 आवर्स लेगा दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने विद क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस दे रहा है? 7। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एसआरएफपी वेरी वेरी इजी। कितने क्वेश्चंस दे रहा है? 8। प्लांट मॉर्फो एंड एनाटॉमी 3 क्वेश्चंस, क्योंकि ये लेंथी है इसलिए 3 क्वेश्चंस। तो आप ऐसे करिए हाई वेटेज में, पर आपको करने सारे हैं। और ये आप देख लीजिए 120 इसके, 120 इसके एंड 260 इतने, कितने हो गए? 500 प्लस
प्लस मार्क्स आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। और कितने दिन में? 45 डेज में। आपने पढ़ा है, मैं मानती हूँ आपने पढ़ा है, मुझे पता है आप पढ़ा है आपने। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए बेस्ट टीचर्स कौन से हैं? जो सबसे पहले यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स आया था, जिसको अलग सर ने पढ़ाया था, आप फिजिक्स के लेक्चर्स उसी से करिएगा ये सारे चैप्टर्स। और उससे करने के बाद आप उम्मीद बैच की डीपीपी और प्रचंड बैच की डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करें केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। केमिस्ट्री की मैं लेती हूँ गारंटी, केमिस्ट्री आपके सारे चैप्टर्स मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। उसमें मूल कॉन्सेप्ट वाला अवेलेबल है, बाकी सारे चैप्टर्स मैं आके लाइव कर रहा हूँ या फिर रिकॉर्डिंग भेजूँ, ये आप बता दीजिए मुझे कमेंट में कैसे करना है। और बायोलॉजी भी की गारंटी मैं लेती हूँ, आपको 32 के 32 चैप्टर्स मेरे चैनल पे मिलेंगे 4 मई तक। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। तो बायोलॉजी के आपको 32 के 32 पर ऑर्डर ये रहना चाहिए, हाई से लो। केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं आपको, एंड फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स। अगर आपने ये कर लिया तो समझिए आपके 500 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। और आपने शुरुआत से मेहनत करी है, शुरुआत से सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, बस ये है कि आपको आता कुछ नहीं पर पढ़े हैं, तो आपके 550 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया, मेरा ये हाई वेटेज टॉपिक समझ आया, और जो मैंने मूल कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे डाला है, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि इसके लिए आपके मैं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर एंड बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपके लिए डाल सकूँ रिकॉर्डिंग लाइव, या आप मुझे बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।